आपको आसिफ रशीद बताएंगे वजीर आजम के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से और तैयारियां क्या कुछ की जा रही है और कितने हजार लोगों का हदफ मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल कुछ ही दिन बाकी हैं जब वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर जाएंगे और 24 अप्रैल से पहले ये तमाम तैयारियां हो रही हैं। रैली के मकाम पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम, 1 लाख के करीब आसपास लोग आएंगे, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सब में नजरें उन लोगों पर भी है, चूंकि मुल्की सतह पर यौम पंचायत जब मनाया जा रहा है तो पली पंचायत से, सांबा जिले से मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज को गांव देहात के अंदर तामीर और तरक्की के हवाले से खास पैगाम वाज़े तौर पर देने की कोशिश है। और इसी कोशिश का हिस्सा बनने के लिए तकरीबन 30,000 के आसपास PRIs हैं, जिनमें पंचायती नुमाइंदे हैं, DDCs, BDCs, दीगर जो मुख्तलिफ वार्ड मेंबरान हैं अलग अलग हिस्सों से। 30,000 के आसपास जो अवामी नुमाइंदे हैं वज़ीर आज़म को यहाँ पर रैली में सुनने के लिए आएंगे। इसके अलावा जब ये सारी सूरत हाल बन रही है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग हुई है, जिनने मौजूदा सलामती सूरत हाल और रैली के मकाम पर जो तैयारियां अभी तक सिविल हुक्काम की जानिब से की गई है उसकी तफसीली जायजा लेते हुए तैयारियों का जायजा लिया है। पंचायत राज कॉन्फ्रेंस के मौके पर यानी पंचायत डे पर जब वज़ीर आज़म खिताब करेंगे तो 30,000 के आसपास ये जो लोग सुनेंगे, वज़ीर आज़म की बात सुनेंगे, इनमें तकरीबन 280 के करीब DDC मेंबरान होंगे, 280 BDC चेयरपर्सन होंगे, 4,000 से ज्यादा सरपंचीज होंगे, 2800 से ज्यादा पंचीज होंगे यूटी के दोनों सूबों से जो वज़ीर आज़म की बात सुनेंगे। खासतौर से सरपंच और पंच कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए पोस्ट वैकेंट रखी गई हैं ताकि वज़ीर आज़म को स्पेशली ये लोग सुन सकें जो गांव देहात के अंदर तामीर और तरक्की को और पंचायती निज़ाम को मजबूत बनाने में मौजूदा सरकार के मुताबिक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे हैं, पल्ली पंचायत से जब वज़ीर आज़म का खिताब होगा, तकरीबन 700 के करीब पंचायतें हैं मुल्की सतह पर जो वर्चुअली इस रैली के साथ जुड़ेंगी और वज़ीर आज़म का बयानिया सुना जाएगा। और खबर यह है कि कुछ वज़ीर आज़म जब खिताब करेंगे तो कुछ किसानों के साथ भी वो वर्चुअली खिताब करने वाले हैं। इसके अलावा मरकजी वुज़रा होंगे जो इस रैली का हिस्सा होंगे, पल्ली पंचायत में भी होंगे और वर्चुअल भी सुना जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि ऑलरेडी जम्मू के अंदर एक सेंट्रल टीम के साथ हैं जो जाए मकाम का जायजा ले रहे हैं और जो सोलर सिस्टम का यहाँ पर पूरा निज़ाम लगाया जाना है इस पंचायत के अंदर, उसका भी बगौर उनने गुज़श्ता रोज भी जायजा लिया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के दौरे से कबल जितनी भी तैयारियां हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर सबकी नजरें, चूंकि उनका ये हल्का भी आता है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, वहां से मेंबर पार्लियामेंट भी है। इसके अलावा मरकज की जानिब से जितनी भी टीमें जाए मकाम का, चाहे वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना हो या बैठने का मकाम, जहां पर तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोग होंगे बशमूल अवामी नुमाइंदे, उस सारी सूरत हाल पर नजर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। प्रोग्राम को लगभग हतमी शक्ल दे दी गई और इस प्रोग्राम का नाम भी रख दिया गया है कि नेशनल पंचायती राज कॉन्फ्रेंस। इसका बाज़ाब्ता तौर पर टाइटल कर दिया गया है कि नेशनल पंचायती राज कॉन्फ्रेंस होगी ये, और इसी नेशनल पंचायती राज कॉन्फ्रेंस के जरिए से वज़ीर आज़म जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से मुखातिब होंगे, वहीं पर मुल्क भर की जो पंचायतें हैं, मखसूस पंचायतें हैं, वहाँ पर भी उनकी बात टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए से सुनाई जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बड़ी बात, जब वज़ीर आज़म आएंगे तो मुलाकातों का सिलसिला भी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जुड़ गया है क्योंकि कल जब LG इंतजामिया ने अपनी बैठक ली है, मीटिंग ली है, उस मीटिंग के अंदर इस बात का खुलासा जो जरा से हमारे पास इतलात है कि कुछ डेलीगेशंस वज़ीर आज़म के साथ उस दिन मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डेलीगेशंस भी मुलाकात कर सकते हैं और उन डेलीगेशंस के अंदर कश्मीरी पंडितों का भी एक डेलीगेशन है जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकी हो सकता है। क्योंकि अभी ये टाइम शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन हमारे जरिए हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 9 डेलीगेशंस ऐसी हैं जो वज़ीर आज़म से उसी दिन जम्मू के अंदर मुलाकात करेंगी, जिनमें ट्रेडर्स हैं, जिनमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और साथ साथ खबर यह भी है कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो जम्मू के अंदर मुकीम है उन्हें भी मदऊ किया गया है कि वज़ीर आज़म के साथ रूबरू मुलाकात वो कर सके और अपनी रुदात वज़ीर आज़म के सामने रखें। कल जब मीटिंग ली गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरबराही में, तो जिन टॉप ऑफिशियल्स
ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लिया है। उनमें जो यूनियन मिनिस्ट्री जो पंचायती राज के ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद रहे हैं। उसके साथ चनाब वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो वहां पर मौजूद रहे हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के लोग वहां पर मौजूद रहे। इवेंट में एजेंसियां जिन्हें यह काम सौंपा गया कि किस तरीके से यह करना, वो वहां पर मौजूद रही है। और तभी जाकर यह फैसला लिया गया कि पीआरआई जितने भी हैं उन सबको मदऊ किया जाएगा, जिनमें डीडीसीज भी हैं, सरपंच है, पंच है, और उसके साथ साथ कुछ महदूद और लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा। 1 लाख के आसपास की बातें जो है वो बीजेपी के ऑफिस से सामने आ रही है। जराया में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मेगा फंक्शन को एक बड़े इवेंट के तौर पर लेना चाहती है और तकरीबन 1 लाख के करीब लोग जो है वो इस जलसे में आए, उस तरीके की तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो बड़ा इवेंट होगा और इस इवेंट के जरिए से एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां से आपको दिखेगी कि इसके बाद सियासी हलचल जम्मू कश्मीर के अंदर काफी बढ़ेगी। अगरचे भी हदबंदी की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन सबकी उम्मीद है यहां पर है कि वजीर आजम की आमद के साथ ही जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक जो हमारे जराया दिल्ली के अंदर है वो ये बता रहे हैं कि एक मेगा अनाउंसमेंट वजीर आजम की तरफ से की जा सकती है। अब ये मेगा अनाउंसमेंट क्या होगी उसका हमें भी इंतजार रहेगा, लेकिन जरूर यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जिस चीज को लेकर पिछले कई महीनों से इंतजार में है, हो सकता है उस हवाले से कोई बड़ी बात की जाए। यानी क्या यह पॉलिटिकल बात होगी या इकोनॉमिक रिवाइवल की बात होगी, इस सिलसिले में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि वजीर आजम दफ्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेडर्स का एक डेलीगेशन जिसकी सरबराही डॉक्टर दरख्त अंद्राबी कर रही थी ने वजीर आजम के साथ मुलाकात की और तकरीबन 16 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम जारी की, उनके हाथ में दे दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के ट्रेड के हवाले से मुख्तलिफ मुश्किलें जो ने दरपेश है उस पर गुफ्तगू की गई थी और किस तरीके से ताजरों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने तिजारत को बचाया है अभी तक, उस पर गुफ्तगू की गई है और मरकज से क्या कुछ इमदाद की अपील की गई है। तो अगर इन सभी पहलुओं को आप देखेंगे और जो पॉलिटिकल बातें पिछले कई दिनों से हो रही है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप याद रखिएगा जिसमें डेली वेजर्स और दीगर लोगों की बातें भी हो रही है, तो ये सारी चीजें जब आप खंगालेंगे तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वजीर आजम साहब जब जम्मू पहुंचेंगे तो जम्मू पहुंचने पर न सिर्फ वो पंचायती राज निजाम की पीठ थपथपाएंगे, पंचायती निजाम के जरिए से इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जम्मू कश्मीर के अवाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खबर तो बहुत ज्यादा है दिल्ली के गलियारों में कि साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल हो सकता है। तो उससे पहले वजीर आजम का यह दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है। और इस दौरे की खास बात यह भी है कि चूंकि जो जराये से जानकारी है कि सनती पैकेज बढ़ाने की अगर तैयारियां हुई हैं, उसका थोड़ा सा ये तैयारी में एक और कदम भी उठाया गया है, चूंकि खलीजी ममालिक समेत भारत और बैरून मुल्क से जो सरमायाकार हैं वो भी जम्मू आ रहे हैं, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। और जराये से मिली जानकारी के मुताबिक गल्फ कंट्री से बुलाने, इन सरमायाकारों को बुलाने का ये दिखाना है कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में सनतकारी का इनकलाब आ सकता है और माहौल किस कदर बेहतर है जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज के लिए। और दुबई से भी कुछ इन्वेस्टर्स को प्रोग्राम में बुलाया गया है, उन्हें भी खास पैगाम देने की कोशिश सरकार की है। और इसके अलावा जानकारी के मुताबिक कि सरकार के पास एक ऑलरेडी प्रपोजल जो गुज़श्ता दिनों ताजरों की जानिब से जो ऑलरेडी हमने आपको बताया रखा गया था, उस पर भी कुछ गौर खौज किया जा रहा है। और पल्ली पंचायत से जब एक डेवलपमेंट मॉडल दिखाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी तो हो सकता है कि किसी बड़े सनती पैकेज का ऐलान भी हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सियासी जमातों की तरफ से भी है वज़ीर आज़म से अपील की जा रही कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन डेली वेजर्स का मसला जो है उस पर फौरी तौर गौर करके वज़ीर आज़म खुद इंतखाबात से कबल ऐलान करें।